नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज टाइप 8 क्वेश्चन को देखेंगे प्रॉफिट और लॉस का, जिसमें एक वस्तु को हाथों हाथ बेचा जा रहा है। पहला व्यक्ति खरीदा था, फिर प्रॉफिट या लॉस लेकर दूसरा व्यक्ति को बेचा, फिर दूसरा व्यक्ति जो है फिर प्रॉफिट या लॉस लेकर तीसरे व्यक्ति को बेचा, मतलब हाथों हाथ बिकते जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे टेक्निक से बनाते हैं, आइए हम यहाँ पर सीखते हैं। तो जब भी कोई वस्तु को हाथों हाथ बेचा जाता हो तो एक के बाद दूसरा प्रोसेस होता है, तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं सक्सेसिव कंसेप्ट कहते हैं। तो आइए देखिए सक्सेसिव कंसेप्ट कैसे काम करता है। हालांकि हम इसके बारे में परसेंटेज में पूरा अच्छी तरह से बतलाया है और इस पर आधारित ढेर सारे क्वेश्चन भी बतलाया है। तो परसेंटेज भी अगर ना पढ़े हैं तो उस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। वहाँ पर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बतलाए थे सक्सेसिव मेथड पर। यहाँ पर है प्रॉफिट लॉस है, तो प्रॉफिट लॉस पर सक्सेसिव मेथड कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सीपी लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, एसपी लिख दिया। यहाँ पर पहला व्यक्ति ए है, ए ने खरीदा है, ए ने खरीदा होगा तो बेचा होगा, ठीक है। बी को बेच दिया है, ए का क्रय मूल्य है, तो ए जितना रुपया में बेच दिया तो उसका विक्रय मूल्य हो गया। फिर बी व्यक्ति जो है वह किसको बेच दिया, सी को बेच दिया। फिर सी जो है किसको बेच दिया, डी को बेच दिया। तो सक्सेसिव कंसेप्ट में होता क्या है कि अगर क्रॉस डिवाइड होता है तो डिवाइड करना चाहिए, अगर क्रॉस डिवाइड होता है तो डिवाइड कर देना चाहिए। अगर डिवाइड नहीं होता है तिरछा तिरछी, तो सामने से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा गुना कर देते हैं। इधर भी क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा इस स्थिति में, क्या हो पाता है जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए तिरछा तिरछी क्या हो रहा है, कट जाएगा, ए बी बी कट जाएगा, सी सी कट जाएगा। अब बच गया क्या, बच गया ए और बच गया डी बच गया। इसका मतलब ए हुआ कि पहला व्यक्ति का क्रय मूल्य यहाँ पर और अंतिम का क्रय मूल्य यहाँ प्राप्त होता है। ए और डी का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। ये सीपी हो गया, यह भी क्या हो गया, सीपी हो गया। किसका सीपी, यह ए का सीपी यहाँ पर प्राप्त होता है, यहाँ पे डी का सीपी प्राप्त होता है, कॉस्ट प्राइस प्राप्त होता है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे काम करता है जी। तो पहला वस्तु को बेचा है कितना में, तो 12.5% के लाभ पर बेच दिया है। 12.5% का मीनिंग मालूम है कितना होता है, 12.5% का मीनिंग 1/8 होता है। 1/8 आने 8 रुपया हो गया क्रय मूल्य, 1 रुपया लिया तो 9 रुपया में बेच दिया। अब बी है 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब 1/5 होता है। 5 हो गया, 1 रुपया प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब सी जो है डी को 20% हानि पर, 20% हानि का मतलब -1/5, 5 है। अब फिर कितना होगा, 4 रुपया में बेचेगा। अब देखिए यहाँ पर जो बचेगा वह ए का क्रय मूल्य होगा, यहाँ पे डी का क्रय मूल्य होगा। तिरछा तिरछी कटता है तो काट देना चाहिए। देखते हैं, तिरछा तिरछी 4 दूनी के 8 कट रहा है, फिर तिरछा तिरछी 2 से कट गया 3 बार में, अब नहीं कट पा रहा है तो गुना सीधा सीधा होगा। 25 पचरे 25 और 9 तिया 27। यही ध्यान में रखना है कि क्रॉस कटता है तो काट दीजिए, और नहीं तो सीधा सीधा गुना करते हैं। तो वह मेथड कौन सा होता है, सक्सेसिव मेथड कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर ए का क्रय मूल्य 25 यूनिट है और डी का क्रय मूल्य 27 यूनिट है। और यहाँ पर देले है क्या, डी का क्रय मूल्य प्रश्न में दिया हुआ है 1080 दिया हुआ है। 1080 डी का क्रय मूल्य देले है 1080, या रेशियो में देले है 27 यूनिट देले है। डी का देले है रेशियो में 27 है और रियल में देले है 1080 दिया हुआ है। तो 27 बराबर 1080, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान जो आ जाएगा 27 चौका यानी कि 40 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 27 से 40 बार में कट जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो ए का क्रय मूल्य जो है 25 यूनिट है, तो 40 गुने 25 करेंगे तो 25 चौका 100 यानी कि 1000 क्या हो जाएगा, ए का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ए एक वस्तु को बी के हाथे बेचा, 20% लाभ पर बेच दिया, जबकि बी उसकी मरम्मत पर 400 रुपया और एक्स्ट्रा खर्च कर देता है। ए बेचा, बी को बेच दिया, बी खरीद लिया, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा या हो रहा होगा, तो 400 रुपया और एक्स्ट्रा खर्च करके उसको मरम्मत करवाया। फिर क्या किया, बी
बी क्या किया, सी को 12.5% लाभ पर बेच दिया। अब सी का कह रहा है कि क्रय मूल्य जो है 4500 रुपया है, तो बताइएगा ए का क्रय मूल्य क्या है। आइए देखिए इसको सक्सेसिव मेथड से कैसे बनाते हैं। तब सबसे पहले 20%, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है, और 12.5% का मतलब 1/8 होता है। ये बात मालूम है आप सबको कि 20% का मतलब 1/5 होता है। इसका मतलब ये है कि ए का जो क्रय मूल्य जो रहा है वह 5 है, ए का क्रय मूल्य 5 है। अब बी इसे खरीद रहा है, तो बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट पर बेचा है, ए जो है प्रॉफिट पर बेचा है, 20% का प्रॉफिट पर, मतलब 5 रुपया में खरीदा था, 1 रुपया प्रॉफिट लिया है, तो 5 रुपया में ए का क्रय मूल्य 5 है, और जबकि 1 रुपया प्रॉफिट लेके बी को हाथे बेच दिया, तो बी ने खरीदा कितना में, 6 यूनिट में खरीदा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बी ने और एक्स्ट्रा खर्च किया। कितना एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, 400 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, और तब क्या करता है बी, सी को बेच देता है। सी को बेच देता है कितना परसेंट लाभ लेकर, 12.5% लाभ लेकर बेच देता है। तब क्या होगा कि 8 यूनिट में खरीदा होगा और 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो 9 यूनिट में बेच दिया। किसको बेच दिया, तो सी को बेच दिया। इसका मतलब कि सी को बेचा है 9 यूनिट में, तो सी ने खरीदा भी होगा। कोई बेच रहा है तो दूसरा स्थिति में हम बोल सकते हैं कि कोई खरीद रहा है। मान लिया कि हम किताब खरीदने गए, तो हम खरीद रहे हैं, लेकिन कोई बेच तो रहा है, जितना रुपया में दे रहे हैं उतना ही रुपया कोई ले रहा है। दैट मीन्स वहाँ पर किसी का क्रय मूल्य कम राशि और किसी का विक्रय मूल्य का राशि दोनों स्थिति में बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है सी ने खरीदा है 9 यूनिट में, और जबकि सी का क्रय मूल्य दिया हुआ है 4500 रुपया। तो आइए 9 यूनिट बराबर 4500 रुपया दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा, देखेंगे 9 बराबर है 4500, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, ये हो जाएगा 500 हो जाएगा। यहाँ 500 से गुना हुआ है, तो यहाँ पर भी 500 से गुना करेंगे तो ये 4000 आ जाएगा। ये 4000 रुपया आ गया। किसका आ गया, ये बी का है। कब आया है, जब 400 रुपया इसमें एक्स्ट्रा खर्च लगाया है, तब इसमें 4000 रुपया एक्स्ट्रा इसमें जुटा हुआ है, तब 4000 रुपया आया है। अगर ये 4000 रुपया 400 रुपया न लगाया हुआ होता, तो यहाँ पर बी का जो क्रय मूल्य है, यहाँ पर बी का क्रय मूल्य कितना होता, अगर 400 रुपया न खर्च करता तो कितना होता, तो 400 रुपया खर्च नहीं करता, तो 4000 रुपया में 400 रुपया घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3600। क्यों, क्योंकि 3600 रुपया में बी खरीदा था, जिसमें मरम्मत के लिए खर्च कितना कर रहा है, 400 रुपया, तब तो हो गया कितना, 4000 रुपया हो रहा है। बात को समझिएगा क्यों यहाँ पर हम घटा पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई रूल है, नहीं, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लिंक होना चाहिए शब्दों से। बी ने 3600 रुपया में खरीदा था, लेकिन मरम्मत के लिए 400 रुपया और लगा दिया, तब कितना कॉस्ट प्राइस पर गया, 4000 रुपया पड़ रहा है। अब देखिए 6 बराबर 3600 रुपया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 600 यूनिट हो जाएगा। 6 का 36 होता है, तो 5 में भी 600 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, अर्थात ए का क्रय मूल्य कितना निकल गया, 3000 रुपया प्राप्त हो चुका है। आइए तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, ए एक वस्तु को बी के हाथों 25% पर लाभ पर बेच दिया। इसका मतलब बी ने खरीद लिया होगा, जबकि बी उसकी मरम्मत पर 500 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करता है, और सी को 20% लाभ पर बेच दिया। अब इस बार सी ने भी मरम्मत पर खर्च कर दिया, कितना, 2000 रुपया खर्च कर देता है, और डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तो डी का क्रय मूल्य दिले 6300 रुपया, तो ए और डी के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, सक्सेसिव मेथड से ही बनाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिले है 25%। 25% का मीनिंग होता है 1/4। इसका मतलब है कि ए का क्रय मूल्य जो रहा होगा वो 4 यूनिट रहा होगा। क्यों, 25% का मीनिंग 1/4 होता है। तो फिर बी को बेच दिया, तो बी ने खरीदा होगा, कितना रुपया में खरीदा होगा, तो 5 रुपया में खरीदा होगा। क्यों, क्योंकि 25% का मीनिंग 1/4, 1 रुपया प्रॉफिट लिया तो 5 रुपया में बेचेगा ये, तो खरीदेगा में बी कितना में खरीदेगा, 5 यूनिट में किया। अब बी इस पर क्या किया है कि 500 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर दिया।
ठीक है, खर्च कर दिया। तो फिर बी भी तो प्रॉफिट लेके बेच रहा है, तो बी देखिए प्रॉफिट लेके कितना में बेच रहा है, 20% में। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 यूनिट में खरीदा था, ठीक है, और 1 रुपया का प्रॉफिट लिया तो 6 यूनिट में बेच दिया। किसको हाथ से बेचा, तो सी के हाथ से बेचा, मतलब सी ने खरीद लिया है। अब क्या किया है सी जो है 2000 इस पर और खर्च कर दिया है, तो 2000 रुपया ये खर्च कर दिया। ये किसका खर्च की राशि है, तो सी का है, ठीक है। अब क्या किया सी कि 12.5% का लाभ लिया और डी को हाथे बेच दिया। 12.5% का मतलब 1/8 होता है, मतलब 8 में खरीदा होगा और 9 रुपया में बेच दिया होगा। तो किसके हाथ से बेचा होगा, तो डी के हाथ से बेचा होगा, और डी ने खरीद लिया है। सी ने 8 यूनिट में खरीदा है और 1 रुपया प्रॉफिट लिया तो 9 यूनिट में बेच दिया। किसको बेचा, तो डी को बेचा, मतलब डी का क्रयमूल्य है 9 यूनिट। तो डी का क्रयमूल्य 9 यूनिट है, तो डी का रियल में क्रयमूल्य कितना दिले है, 6300 रुपया दिले है। तो इसका मतलब है 9 यूनिट बराबर 6300, तो 1 यूनिट जो हो जाएगा ये 700 हो जाएगा। 9 सत्ते 63 हो गया, 700 हो गया। अब देखिए 8 में भी 700 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5600 हो जाएगा। ये 5600 कब था, ये 5600 में 2000 रुपया भी क्या है, शामिल है। 5600 में 2000 रुपया भी शामिल है। खर्च किया 2000 एक्स्ट्रा खर्च किया था तब 5600 है। अगर ये 2000 रुपया खर्च ना करता तो ये राशि यहाँ पर कितना होता, तो 5600 में से 2000 रुपया घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा आपके पास, ये 3600 रुपया हो जाएगा। 3600 रुपया में ही खरीदा था, कौन, सी खरीदा था, लेकिन 2000 रुपया एक्स्ट्रा और खर्च किया था तो 3600 और 2000 कितना हो गया, 5600 रुपया बन गया था। अभी 3600 6 कितना के बराबर है, 600 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 600 यूनिट से गुना कर देंगे तो 6 × 30 अर्थात 3000 रुपया में कौन खरीदा था, ये तो बी खरीदा था। लेकिन कब, जब 500 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया था तब। अगर ये 500 रुपया खर्च नहीं किया हुआ होता तो बी का कितना क्रयमूल्य बचता, बी का क्रयमूल्य कितना होता, तो 3000 में से 500 घटाएंगे तो ये 2500 होता। तो 2500 रुपया में खरीदा होता, लेकिन इसमें 500 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया तब 3000 हो गया। अब देखिए 5 बराबर 2500, तो 1 बराबर हो जाएगा 500। तो यहाँ पर भी 500 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो ए का क्रयमूल्य आ गया 2000 रुपया और डी का क्रयमूल्य कितना दिले है, 6300 रुपया दिया हुआ है। ये 6300 रुपया डी का क्रयमूल्य दिले है। दोनों का डिफरेंस ज्ञात करना है, तो अंतर ज्ञात कीजिए ए और डी के क्रयमूल्य का। तो 6300 रुपया डी का है और ए का क्रयमूल्य आ गया 2000 रुपया। तो दोनों के बीच का अंतर करेंगे तो 0 हो जाएगा, ए आ जाएगा 4300 रुपया क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि ये जो है सक्सेसिव कंसेप्ट का कंसेप्ट, ऐसे प्रश्न, मरम्मत वाले प्रश्न, जब खासकर दूधू को आपको दिया हुआ क्या हो, आपका एक वैल्यू दिया हुआ हो, तो कैसे सॉल्व किया जाता है, इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग जान पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से टाइप में पढ़ेंगे, प्रॉफिट और लॉस में, जहां पर हम सब नए टेक्निक के साथ जानेंगे। तो तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर से मिलते हैं।